আজকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বনওয়ারিলাল ভার্মা জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন চলুন শুনে নেওয়া যাক। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास मोदी जी का मंत्र जो है और वो केवल मंत्री नहीं है, चरितार्थ करने का काम करते हैं। दीदी को भी कौन मेरा है कौन तेरा है और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ करके संविधान के अनुसार जिनका हक है उनको मिलना चाहिए और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की तर्ज पर पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। नहीं तो दीदी आप बदलो और आप नहीं बदलोगी तो पश्चिम बंगाल की जनता आपको बदल देगी। जो हुई थी मैंने कहा ना, पूरा देश गुस्से में था, लगातार डॉक्टर, खाली डॉक्टर ही नहीं, वो तो देश के 140 करोड़ लोग जो है ये उनका एक तरह से अपमान था। आप विचार करिए उस घटना में भी कितने लंबे समय तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल भले ही सही कार्रवाई न करे लेकिन न्यायालय जो है जरूर उसको न्याय देगा और ऐसे लोगों के लिए माफ़ नहीं करेगा। दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बीएसएफ को या हमारी अन्य सेना को जिस तरह से अपमानजनक स्थिति में खड़ा कर दिया जाता है, मुझे लगता है कि हमारे देश के सिपाही चाहे बीएसएफ के हों या दूसरे हों, वो देश की रक्षा के लिए, आज हमारी बेटियां तक देश की सीमाओं पर जाकर के सुरक्षा की बात करती हैं रहती हैं। तब मैं कहूँगा कि हम चाहे बीएसएफ हो या अन्य हमारे फोर्सेस हैं, एक एक व्यक्ति वास्तव में सम्मान का पात्र है। उनके साथ अपमान करने वाली घटना बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार के कृत्य करने वालों के लिए मुझे लगता है कहीं भी जगह नहीं है और जब समय आएगा तो बख्शे नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरह से घुसपैठियों को सह देती है और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक चली जाती है और आज उनका वोटर होने के नाते वो कोई कितना ही गलत करते क्यों ना करें, एक बेटी के साथ में दर्दगी होती है, एक डॉक्टर बेटी के साथ पूरा देश तो हिल जाता है, पूरा देश शर्म से झुक जाता है, पूरा देश गुस्से में भड़कता है। लेकिन दीदी महिला होने के बाद में भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में जैसा कानून का राज है उस तरह का कानून का राज पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। और अभी मैं सीमा पर गया था, वहाँ मैंने देखा है कि आज कुछ घुसपैठिए पकड़े गए हैं। ये निरंतर इस तरह की चीज़ कब तक चलेगी? और हमारे जो देश की जनता है उनके हितों पर, उनके हकों पर ये डाका डालने का काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल सख्त तरीके से मैं कहना भी चाहता हूँ और केंद्र सरकार को भी अपनी ओर से अपनी मैं ये टिप्पणी भेजूँगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार कहीं न कहीं घुसपैठियों को सह देती है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाए। और हमारी केंद्र की जो फोर्सेज हैं पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो सपोर्ट यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं देती, उनको सह देती। আপনারা দেখছেন নর্থ বেঙ্গল সমাচার, উত্তরের বার্তা সত্যের পথে।